ये चोर ये चोर ये चोर 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 मचाए शोर। Disclaimer, please wear headphones for best experience. तो आज की कहानी का हमारा चोर बिना शोर मचाए चोरी तो कर लेता है, लेकिन उसके दिल की आवाज बहुत ज्यादा शोर मचाती है। और ऐसा क्यों, इसे जानने के लिए तुम लोगों को वीडियो को आगे तक तो देखना ही होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2, दैट इज द थीफ स्टोरी, जो कि एकदम दिल को छू जाने वाली एक कहानी है। सो आराम से चुकू बैठो और इस 3D एनिमेटेड मूवी या कह सकते हो स्टोरी का मजा लो एंड टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तो एग्जाम में चुटकी में तुम लोग गारंटीड फुल मार्क्स ले आओगे इस चैप्टर से। सो अब चलो कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हरी। मैं एक बहुत ही साथी चोर हूँ और लोगों को चूना चुटकी में लगा सकता हूँ। हाय, मैं हूँ अनिल। मैं बहुत ही सिंपल और शरीफ इंसान हूँ। तो ये थे हमारी कहानी के दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। तो चलो इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हरी, जो कि एक चोर होता है, वो बोलता है कि जब मैं अनिल से पहली बार मिला तब भी मैं एक चोर था और उस टाइम मेरी एज 15 साल की थी एंड उस टाइम मैं बहुत ही अच्छा चोर था, यानी कि काफी एक्सपीरियंस चोर था। अब जब अनिल से मैं पहली बार मिला तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। अनिल का एज लगभग में 25 साल था। वो एक टॉल, लीड, इजी गोइंग, काइंड एंड काफी अच्छा इंसान था एंड मेरे पर्पस के लिए एकदम परफेक्ट था। अब हरी अनिल के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम भी एक रेसलर के जैसे दिखते हो, और ऐसा वो इसलिए कहता है ताकि वो अनिल को थोड़ा बटरिंग कर सके। अब अनिल हरी का रिप्लाई देता है, तुम भी दिखते हो। और ये सुनकर जो हरी होता है वो चुप हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हरी होता है वो इस टाइम पे काफी थिन था एंड वो बिल्कुल भी रेसलर के जैसे नहीं दिखता था एंड उसे लगता है कि अनिल ने उसका मजाक उड़ा दिया, इसलिए वो चुप हो जाता है। फिर हरी रिप्लाई देता है, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। अब अनिल पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह। मैंने झूठ कहा और मैंने इसलिए कहा ताकि मैं पुलिस से बचा रह सकूं। अब अनिल वहां से नाम पूछकर चला जाता है। हरी सिंह उसका पीछा करता है और फिर जब अनिल ये नोटिस करता है तब वो हरी सिंह से फिर से बोलता है हेलो। तब फिर हरी सिंह बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ? अनिल रिप्लाई देता है, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुम खाना बना सकते हो? हरी सिंह रिप्लाई देता है, हाँ मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। और हरी सिंह ये बात झूठ बोलता है। अनिल बोलता है, हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना और रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। अनिल हरी को अपने रूम जमुना स्वीट शॉप के ऊपर ले जाता है और फिर उसे बालकनी ले जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ सो सकते हो। अब हरी उस रात खाना बनाता है और वो खाना इतना बुरा होता है कि अनिल को सारा के सारा खाना स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना पड़ता है। और फिर अनिल हरी को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन हरी वहाँ खड़ा होता है और फिर अपना मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता है, ठीक है। और फिर वो जो स्माइल होता है उसे देख के अनिल भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता है और फिर वो हरी के माथे पे पैट करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। अनिल हरी को अपना नाम लिखना सिखाता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें अब कुछ दिन बाद सेंटेंस एंड नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है वो सिखाऊंगा। हरी भी इस बात को लेके बहुत ज्यादा खुश होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एक एजुकेटेड मैन बन जाएगा देन उसकी सक्सेस की कोई भी लिमिट नहीं होगी, ऐसा उसका सोचना था। इसलिए वो पढ़ना चाहता था एंड उसका पढ़ने के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान था एंड उसे पढ़ाई करने में मजा आता था। अब हरी सिंह कहता है कि अनिल के लिए काम करना काफी प्लेजेंट था, क्योंकि मैं बस सुबह सुबह उसके लिए चाय बना देता था और फिर शॉपिंग पे चला जाता था। शॉपिंग से मैं 1 रुपए की प्रॉफिट कर लेता था और शायद ये बात अनिल को भी पता थी, लेकिन वो इस बात पे माइंड नहीं करता था। अब हरी सिंह बोलता है कि अनिल एक सप्ताह पैसे बोरो करता था, दूसरे सप्ताह पैसे दे दिया करता था और हमेशा अपने चेक के लिए परेशान रहा करता था। लेकिन जैसे ही अनिल का चेक आया करता था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर इस बात का सेलिब्रेशन किया करता था। अब एक समय क्या होता है, अनिल एक नोटों के बंडल के साथ घर आता है
और वो हरी सिंह को ये बताता है कि उसने पब्लिशर को अपनी बुक सेल की है एंड ये उसका पेमेंट है। अब रात में अनिल उन नोटों के बंडल को अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है। अब हरी सिंह कहता है कि अनिल के यहाँ काम करते हुए मुझे 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन स्मॉल प्रॉफिट्स के अलावा अभी तक मैंने कोई भी बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाया है यहाँ से। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक एक्स्ट्रा चाबी दे रखी है जिससे मैं कभी भी घर के अंदर और घर के बाहर जा आ सकता हूँ। और अनिल जो है वो अभी तक का सबसे पहला इंसान है जिसने मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा किया है। और ये बात मेरे फेवर में नहीं थी, बल्कि इस बात के कारण यहाँ चोरी करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब हरी सिंह अपने आप को बोलता है कि अगर मैं ये चोरी नहीं करता हूँ तो ये पैसे जो है वो अनिल अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा और यही टाइम है कुछ बड़ा करने का। और अगर मैं ऐसा नहीं भी करता हूँ तो वैसे भी अनिल मुझे पे नहीं करता है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई गलत काम वैसे भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा बोल के वो अपने आप को समझाता है और फिर वो अनिल के बगल में जाकर बैठ जाता है और फिर धीरे से अपना हाथ उसके मैट्रेस के अंदर डालता है और उन पैसे को निकाल कर तुरंत ही निकल जाता है उस रूम से और फिर नीचे स्ट्रीट में तेजी से दौड़ने लगता है। और फिर देखता है कि वो कुछ दूर पहुंच गया है, तब वो फिर धीरे धीरे चलने लगता है। अब वो धीरे धीरे चलते हुए नोटों को गिनता है। वो पूरे 600 रुपये थे जो कि बहुत ज़्यादा पैसे थे उस टाइम पे, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है। हरी सिंह ये सोचता है कि अगर अभी मैं तुरंत ही स्टेशन जाऊंगा तो 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ के यहाँ से निकल जाऊंगा। अब जल्दी जल्दी हरी सिंह स्टेशन पहुँचता है और फिर वहाँ टिकट भी नहीं लेता है और डायरेक्ट ट्रेन के पास चला जाता है ताकि वो बिना टिकट लिए आराम से ट्रेन में बैठ के निकल जाए। ट्रेन धीरे धीरे जा रही होती है। हरी सिंह हेजिटेट होता है और फिर उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो ट्रेन पे चढ़ नहीं पाता है और फिर वहाँ वो रुक जाता है और ट्रेन वहाँ से चला जाता है। हरी सिंह उस पूरे रेलवे स्टेशन में अकेला होता है। उसके कोई भी दोस्त नहीं होते हैं। उसके मन में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि आखिर वो रात कहाँ बिताएगा और किसके साथ रहेगा। अब वो उसका जो एकमात्र दोस्त था अनिल, उसने धोखा दे दिया था, उसके पैसे चोरी कर लिए थे। अब हरी सिंह धीरे धीरे बाजार से होते हुए एक मैदान पे पहुंचता है और वहाँ एक बेंच होता है और फिर वो उस बेंच में जाकर आराम से बैठ जाता है। वो अर्ली नवंबर का महीना होता है और काफी ठंड भी होती है उस टाइम पे और हल्की बारिश भी हो रही होती है। हरी सिंह आराम से बेंच में बैठा होता है और सोच रहा होता है कुछ। अब जोरदार बारिश शुरू हो जाती है जिसके कारण उसके कपड़े और चुराए हुए पैसे सभी चीजें भीग जाती है। हरी सिंह अब जल्दी से दौड़ते हुए बाजार से होते हुए एक क्लॉक टावर पे पहुंचता है और क्लॉक टावर के शेल्टर के नीचे बैठ जाता है। हरी सिंह बेंच में बैठे बैठे बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा था। वो सोचता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को उसने धोखा दे दिया था और अब वो पढ़ना लिखना भी नहीं सीख सकता था। अगर वो अच्छे से पढ़ना लिखना सीख लेता तो वो एक एजुकेटेड एंड काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन बन जाता और इससे डबल ट्रिपल पैसे वो कमा लेता। लेकिन अब वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकता है। चोरी करना और उसमें पकड़े जाना ये दोनों काम बहुत ही आसान है, लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन बनना ये सबसे टफ काम है। हरी सिंह सोचता है कि अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे फिर से अनिल के पास तुरंत ही वापस चले जाना चाहिए और मुझे अनिल को धोखा कभी नहीं देना चाहिए। अब हरी सिंह तुरंत ही अनिल के घर वापस चला जाता है, उसके रूम को खोलता है और फिर से उसके बगल में जाके बैठ जाता है और मन में सोचता है कि चाबी को रखना तो चाबी को चोरी करने से ज़्यादा टफ काम है। और वो काफ़ी घबराया हुआ भी होता है कि आखिर अनिल उठ गया तो उसका क्या होगा। अब हरी सिंह धीरे से वो नोटों के बंडल को मैट्रेस के नीचे फिर से वही रख देता है जहां से उसने चोरी की थी और फिर तुरंत ही जाके सो जाता है। अब सुबह जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि अनिल ने चाय खुद से ही बना ली थी और वो पी रहा होता है।
फिर वो अचानक देखता है कि अनिल अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ में पैसे होते हैं, वो भी 50 का एक नोट होता है। हरी सिंह बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिर अनिल को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन अनिल फिर बोलता है कि मैं अब तुम्हें रेगुलरली पे किया करूँगा। फिर वो जब नोट पकड़ता है तो वो देखता है कि वो नोट जो है वो भींगा होता है, जो कि रात के बरसात के चलते भींगा था। और फिर हरी सिंह सोचता है कि शायद अनिल को सभी चीज़ों के बारे में पता है कि मैंने आखिर कल रात क्या किया था, लेकिन उसके मुंह पे कोई भी रिएक्शन नहीं था और ना ही उसने मुझे कुछ भी कहा। अनिल अब हरी को कहता है कि आज हम लोग सेंटेंस को लिखना सीखेंगे, और ये बात सुन के हरी के मुंह पे एक स्माइल आ जाता है जो कि नेचुरली आती है। इसमें कुछ भी इस बार उसने नहीं सोचा होता है। सो गाइस, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना एंड एक कमेंट जरूर करना कि आज का वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna